हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज अपन करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले अपन ने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे, 9 क्वेश्चंस इसके कर लिए थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। अपने को ये शो करना है कि A1 A2 A3 क्या कर रहे हैं, एक AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे। और उसके बाद क्या आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना। यानी अपने को AN गिवन है, इससे अपने को बताना है कि ये AP के फॉर्म का है या नहीं, और फिर अपने को 15 टर्म्स का S15 फाइंड आउट करना है, SN फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सॉल्यूशन लेके चलेंगे। तो फर्स्ट AN इज इक्वल टू 3 + 4N। ठीक है, AN की वैल्यू दे रखी है। अपने को क्या है A1 A2 फाइंड आउट करने होते हैं AP शो करने के लिए। तो AP के लिए A1 क्या करेंगे, A1 यहाँ 1 रखेंगे, N की जगह 1, N के प्लेस पे N की वैल्यू 1 पुट की है, तो यहाँ पे भी 4 × 1 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब देखिए A2 3 + 4 × 2, यानी N की वैल्यू क्या रखी है, 2 रखी है, यहाँ 1 रखी, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2। तो क्या हो जाएगा 3 + 8 क्या हो गया 11। और A3 देखेंगे तो क्या करेंगे 3 + 12, 3 + 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अभी ये 3 + 12 15, क्या हो गया 15। अब देखिए ये 3 टर्म्स आ गई कैसी, 7 11 और 15 एंड सो ऑन ऐसे। ये देखिए इनमें कॉमन डिफरेंस A क्या है, फर्स्ट टर्म A 7, D क्या है 11 - 7 क्या रहा है 4। यानी इनका देखो 7 और 11 का डिफरेंस 4, और 11 और 15 का भी डिफरेंस क्या है 4 है। तो क्या ये AP फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज एन AP। ये तो अपन ने ऐसे शो कर दिया कि AP फॉर्म कर रही है, यानी N की वैल्यू 1 2 3 पुट करके, यानी ये अपने पास AP आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है S15। तो देखिए A है, D है, और N की वैल्यू क्या है, N इज 15। तो SN वी नो दैट, SN का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वी नो दैट SN इज इक्वल टू N/2 2A + N - 1 × D ये होता है। तो S15 करना है 15/2, 2 × A की वैल्यू क्या है भी यहाँ पे 7 है, ठीक है 7 है। अब देखिए N की वैल्यू क्या है 15 - 1 × D की वैल्यू क्या है 4। तो देखिए 2 तो अंदर, अगर ये हो गया 15/2, ये हो गया 14, ठीक है, ये हो गया 14 × 4, 14 × 4 हो गया 15 - 1 14 × 4, 14 × 4 कितना होता है अभी 56, ये हो गया 56। तो ये हो जाएगा × 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1050/2, तो ये 525 इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पर 525 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना पार्ट फर्स्ट। अब देखिए पार्ट सेकंड पे आते हैं अपन। अब इसमें क्या है, AN की वैल्यू क्या थी 3 + 4N थी, इसमें AN इज इक्वल टू 9 - 5N गिवन है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ AN इज इक्वल टू 9 - 5N है। A1 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले A1 N की जगह क्या पुट किया है 1 पुट किया है, तो 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब A2 की वैल्यू, A2 इज इक्वल टू 9 - 5 × 2, 9 - 5 × 2 9 -
10 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आ गई। A3 करेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 15, 9 माइनस 15 करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 -1 -6 इनका क्या है डिफरेंस, क्या आ रहा है -5 आ रहा है, सबका -5 आ रहा है, तो क्या करेंगे 4 -1 -6 ये क्या है AP है, दिस इज एन AP, ये क्या है एक AP है। ठीक है, इसमें क्या है फर्स्ट टर्म, अब अपने को ये AP तो शो कर दी कि ये AP है। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, इसमें भी 15 टर्म्स का क्या करना है सम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, D की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू तो 4 आ गई, D की वैल्यू क्या है -1 -4, तो -1 -4 क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी, ये क्या होगी -5, और n की वैल्यू क्या है 15 है। तो वही करना है काम, क्या Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। इसमें अपने पास सारी A, D और n की वैल्यू है, वो पुट करेंगे। n की वैल्यू है 15/2 इंटू A की वैल्यू है यहाँ पे 4 प्लस n की वैल्यू 15 -1 इंटू -5। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 15/2 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 62, वो भी माइनस का, इंटू -62। ठीक है, इनको अब करेंगे सोल्व, तो क्या होगा अभी 15 इंटू -31, अब 15 इंटू -31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अभी, क्या होगा इनका -465 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, Sn इज इक्वल टू -465 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया Sn का। यहाँ पे Sn क्या आएगा 5250 आ जाएगा, 525 आ जाएगा, और यहाँ पे 465 आ जाएगा, वो भी क्या माइनस का यहाँ पे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें क्या गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP फॉर n-n², यानी अपने को सम दे रखा है, वो क्या है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी Sn गिवन है, वो क्या है 4n-n² गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पूछ रखी है क्या होगी, दैट इज S1 कहते हैं जिसको फर्स्ट टर्म S1 ही होती है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब S2 पूछ रखा है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है A2 अपने को पूछ रखा है। व्हाट इज द थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म अपने को पूछ रखी है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन गिवन अपने को क्या है वो देखो, गिवन ये देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम दे रखा है n टर्म्स का, वो क्या है Sn इज इक्वल टू 4n-n²। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना है वो लिख लो। फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट टर्म जिसे A कह दो या S1 कह दो, एक ही बात है। ठीक है, A कह दो या S1 कह दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट टू टर्म्स, यानी S2 और सेकेंड टर्म A2 और A3 A10, A3 यहाँ पे लिख ले, A3 A10 ये भी फाइंड आउट करना है और AN भी फाइंड आउट
करना है। ये अपने को इतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। S1, S2, A2, A3, A10, AN फाइंड आउट करना है और अपने को SN गिवन है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए S1 कैसे, यहाँ पे 1 रखो, S1 तो आ जाएगा। तो सिंस SN इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, तो S1 पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये क्या आ गया, S1 आ गया या A1 आ गया या फर्स्ट टर्म, एक ही बात होती है S1। यानी देखो ये टर्म्स होती है ऐसे, ये 1 2 3 4 1 2 5 7, ये एक AP है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म का सम किसके साथ होता है, फर्स्ट टर्म का सम का मीन वो होता है फर्स्ट टर्म खुद ही। ठीक है, यहाँ A कह दो या इसको S1 कह दो फर्स्ट टर्म्स। अब देखिए S2 क्या होता है, S2 का मतलब होता है फर्स्ट टू टर्म्स का सम, यानी 1 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 3, इसका मीनिंग क्या हुआ, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ये हुआ इसका मीनिंग। और इसको अगर अपन कह दें S2 इज इक्वल टू A1, अपन ने कहा है A1 कह दो, A कह दो या S1 कह दो, तो S1 प्लस A2 हो जाता है, S1 प्लस A2 हो जाता है। ठीक है, और A2 अगर फाइंड आउट करना हो तो वो क्या है, S2 माइनस या फिर S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2, यानी A2 फाइंड आउट करना हो तो S2 माइनस S1 कर दो, सेकंड टर्म आ जाएगी ऐसे। पर पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट S2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए S2 अपने को चाहिए भी, तो देखिए S2 क्या होगा, S2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर, यानी n की जगह क्या पुट किया है मैंने, 2 पुट किया है, तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, S1 आ गया 3, S2 क्या आ गया 4। अब अपने को A2 फाइंड आउट करना है, तो अभी बताया था कि देखो फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होता है, S2 क्या होता है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, तो S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होता है। A1 प्लस A2 होगा तो A1 को फर्स्ट टर्म को S1 भी बोलेंगे, यही देखो यहीं कहा है S1 कह दिया, तो A2 इधर ही रहने दो, तो S2 माइनस S1 A2 हो जाएगा, यानी A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 करेंगे तो क्या होगा, S2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है और S1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी A2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। ठीक है, और A1 की वैल्यू कह दो, और A1 की वैल्यू कह दो या A की वैल्यू कह दो, वो क्या है 3 है। तो अब D अपने को फाइंड आउट करना हो तो D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 या A2 माइनस A, बात एक ही, तो वो क्या होगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, -2। D की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, D की वैल्यू अपने पास आ गई -2। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपन ने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, S1 यानी A फाइंड आउट कर लिया, S2 फाइंड आउट कर लिया, A2 फाइंड आउट कर लिया, A3 A10 AN फाइंड आउट करना है और D भी फाइंड आउट कर लिया। तो A3 कैसे फाइंड आउट, A3 क्या होता है, A3 A प्लस, ये AN का फॉर्मूला होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। तो A3 रखेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1 2D, A3 इज इक्वल टू 2D हो जाता है। तो A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया -2, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा अभी, A3 -1। अब A10 फाइंड आउट करना है, A10
10 यहाँ पे रखो ए एन की जगह, तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 9 की वैल्यू d की वैल्यू क्या है -2, तो 3 माइनस 18 हो जाएगा। 3 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा -15। ठीक है, अब देखो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो ए और डी की वैल्यू पुट कर दो इसमें। सिर्फ ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3 और एन की वैल्यू एज इट इज रहने दो और डी की वैल्यू क्या करेंगे -2। तो ये क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, ये फाइंड आउट करना था। ये आ गई A10 इज इक्वल टू -15, ये A3 इज इक्वल टू -1। ये देखो सारी की सारी अपन ने जो जो वैल्यू पुट अपने को फाइंड आउट करनी थी वो सब फाइंड आउट कर ली। इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अपने को कौन सी एपी गिवन है कि जो उन नंबर्स की एपी गिवन है जो 6 से डिविजिबल हो और पॉजिटिव इंटीजर्स हो। तो देखिए सम फाइंड आउट करना है, यानी एसएन फाइंड आउट करना है, और किसका 40 पॉजिटिव इंटीजर्स वो जो डिविजिबल बाय 6। तो एपी कैसे बनाएंगे, 6 से डिविजिबल होने वाली। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सी होती हैं, 0 से जो आगे की ये जो नंबर लाइन होती है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर -1 -2 -3। अब देखो अपने को क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मीनिंग क्या है, 0 से सभी इस तरफ की, ठीक है, राइट हैंड साइड की सारी। और इनमें भी कौन सी जो 6 से डिविजिबल हो, 1 6 से डिविजिबल नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। 6 के बाद 6 से डिविजिबल वाली कौन सी होगी, 12 आएगी। तो ऐसे क्या आएगी, 6 की टेबल आ जाएगी अपने पास। क्या आ जाएगी, एपी के फॉर्म में क्या आएगी, 6 की टेबल। पहले 6 फिर 12 फिर 18 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रही। ये अपने पास क्या आ गई, एक एपी आ गई। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 6 है, डी क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, डी 6 आ गया। और फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी एन की वैल्यू क्या है 40, एन की वैल्यू क्या आ गई 40। अब सम फाइंड आउट करना है अपने को, तो सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी यहाँ पे लिखें वी नो दैट, ये अपन फॉर्मूला जानते हैं, इसमें a और d और n की वैल्यू पुट करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 40/2, n की वैल्यू 40 और a की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस n की वैल्यू 40 माइनस इंटू 6। ये हो गए अपने पास। तो इसके अगर कैलकुलेशन करते हैं 40/2 ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो गया 39 इंटू 6 कितना होता है, 39 इंटू 6 234 होता है, 234 हो गया। 40/2 इंटू इनको ऐड करेंगे तो 246 और 2 से कट करेंगे 123, 123 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अभी 2940। तो S40 इज इक्वल टू, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के अपने को क्या करने हैं 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे। अब 8 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 8 के मल्टीपल्स 8 होता है खुद, 8 के बाद कौन सा आता है 60, फिर 24 एंड सो ऑन। ठीक है,
ये अपने पास 8 के मल्टीपल्स का सम फाइंड आउट करना है, तो 8 के मल्टीपल्स तो ये होते हैं। ये अपने पास एक क्या आ गई AP, तो A फर्स्ट टर्म क्या इसमें 8 है, D क्या इसमें 16 माइनस 8 वो भी 8, ठीक है। और फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 15, n की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। तो अब देखिए अपन वो फॉर्मूला सम का लगा देंगे, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू, Sn का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है Sn का। तो S 15 फाइंड आउट करना है, तो 15/2, ठीक है। 2a की वैल्यू क्या है भी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 8 है, और n की वैल्यू क्या है 15 और -1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है 8, ठीक है। अगर इनको करेंगे 15/2, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 112 होता है, ठीक है। 2 इंटू 1 28 हो जाएगा, 16 प्लस 112, और इसको कट करेंगे तो 64। अब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो S15 ये वैल्यू हो गई 960, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 और 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका क्या करना है, अपने को सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे, सॉल्यूशन देखो। अब देखो 0 और 50 के बीच कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर्स, वो देखो क्या होता है। पहला तो ऑड नंबर 1 होता है, और दूसरा 3, 5 एंड सो ऑन, और लास्ट कौन सा होता है ऑड नंबर 49 होता है। ये क्या आ गई अपने पास, एक AP आ गई। इसमें AP में क्या है, फर्स्ट A इज इक्वल टू 1, फर्स्ट D इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और ये लास्ट टर्म है, इसका मीनिंग क्या है AN इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब देखिए अपने को Sn फाइंड आउट करना है, यानी सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, 0 to 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम। तो अपने को n की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सम का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला जब भी अप्लाई करते हैं तो n की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट n की होती है, तो an गिवन है। an के फॉर्मूले से अपन जानते हैं, वी नो दैट, अपन फॉर्मूले से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। an के an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू क्या है यहाँ पे 49 है, और a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। a और d की और an की वैल्यू पुट की है, a इधर आएगा तो 48 हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो n माइनस 1, ये हो जाएगा 24, n माइनस 1, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो n इज इक्वल टू 25। n की वैल्यू आ गई 25। अब n की वैल्यू है, a है, an है, तो अपन an है तो Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का ये फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25/2, और अपने को a की वैल्यू क्या है 1 और इसकी है 49, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50, ये हो जाएगा 1 प्लस 49, 50 हो गए। तो S 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कट करेंगे तो ये 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर।